एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आप सभी का निहान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, आज के मुख्य समाचार मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको वेदर फोरकास्ट दिखाता हूँ कि वेदर फोरकास्ट आज का कैसा है। आज का वेदर फोरकास्ट बहुत ही कैसा बताओ अभी क्या बोलेंगे इसको, बाहर जो है अभी नहीं पता तुमको भी, तो गाइस छोड़ो। तो गाइस एक मुख्य समाचार है हमारे पास कि निदा जो है, निदा आज बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही है। बहुत ही उसको ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है, एकदम होमसिक फील कर रही है। बीमार है, मेरे को चक्कर आ रही है। हाँ तो वही मतलब, मेरा मतलब वही था ना, होमसिक फील कर रही है, फील नहीं कर रही हूँ, हो रहा है मेरे साथ। मेरा बीपी लो हो रहा है बार बार। समझ सकता हूँ, तो मैं वही तो कहा, तुम्हारे मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं उसके साथ में। जो मैंने बोला तुम वो नहीं समझ रहे हो, तुम कुछ और ही समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं गाइस, आज हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए इतने दिनों से कि निदा दीदी बताओ प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, आपको क्या क्या हो रहा है, कैसा फील होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, और क्या निदा क्या बोलते हो उसको, और कुछ बोलो ना। इतना मुंह उदास करके क्यों बैठे हो तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो निदा। सब तुम बैठ के याद करो एकदम क्या क्या हो रहा है तुम्हारे को। अब उन सब, अरे रो भी रही है तो, अरे रो क्यों रहे हो लेकिन तुम, ए निदा, ए रो क्यों रहे हो तुम? नॉट फीलिंग वेल। अरे मुझे पता है तुम ऐसे, ये तो निदा अल्लाह की देन है निदा, कोई बात नहीं। मैं हूँ, हम दोनों प्रेग्नेंट है। देखो मैं भी तुम्हारे लिए जिम नहीं जा रहा हूँ, तुम नहीं जा रहे हो, तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं भी मोटा हो रहा हूँ, तुम भी मोटे हो रहे हो। मुझे भी थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन जो तुमको हो रहा है। मतलब गाइस आज आप लोगों को मैं सब बता दूंगा कि जो जो इसको हो रहा है वो सेम टू सेम मेरे को हो रहा है। मालूम गाइस आप लोगों को। चलो रोना बंद करो अभी, बस करो। चलो आंसू टपका टपका के रो रहे हो एकदम तुम, रो मत अभी। क्यों रो रहे हो? बार बार नहीं बीमार होना। तो बार बार थोड़ी बीमार होते हो तुम, इसमें थोड़ी ऐसा कुछ है। तो प्रेगनेंसी के वो है, ये सिम्टम्स है, ये मॉर्निंग सिकनेस, फटीग, स्नोरिंग, फिर बहुत सारी चीजें। निदा के चेहरे पे लेकिन गाइस पहले से ज्यादा ग्लो आ गया है। ग्लो आया चेहरे में, एकदम पिंक पिंक लग रहे निदा तुम्हारे गाल। और काले कपड़े में तो निदा एकदम आतंकी दिखती एकदम। गाइस यार मेरी कॉमेडी, मेरी फ्लर्ट कुछ भी नहीं चला निदा के ऊपर, लगता है कुछ ज्यादा सीरियस है। थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आप लोगों को चुप करा के। चलो अभी रो मत, ठीक है? सो जाओ अभी, चलो चलो, गुड नाइट। तो गाइस निदा तो सो चुकी है, मतलब मैंने उसको अंदर सुला दिया हूँ, क्योंकि गाइस वो पहले सुबह से मतलब वो बहुत लो थी, बैठी है। मैं उसको पूछ रहा हूँ क्या हुआ, नहीं बता रही। अभी अचानक से उसने रोना चालू कर दी। तो गाइस जेन्युइनली लेडीज लोग को प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है एक तरीके के, मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग, दूसरी जो जान है वो अंदर पड़ रही हो, जिसकी धड़कन है और सांस है, जो आपके पास है वो उसी के पास है अंदर। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह की कुदरत है गाइस, बेशक इसमें कोई सवाल नहीं कर सकता है कि भाई क्या ही बताओ, अल्लाह की शान में मतलब मैं जो बोलूँ वो कम है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। तो अभी उसको फिलहाल रेस्ट करने देते हैं गाइस। उसके बाद में उठ के उससे पूछेंगे कि उसको एग्जैक्टली हो क्या रहा है और उसको क्या क्या हो चुका है, जिससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और प्रेगनेंसी में एक लड़की को क्या क्या झेलना पड़ता है, ठीक है? तो अभी मेरी चाय आ चुकी है, यहाँ पर मैं चाय पीता हूँ और फिर जाता हूँ अंदर थोड़ा रेस्ट करने के लिए। फिर देखते हैं कि निदा से हम बात कर पाते कि नहीं कर पाते। सो गाइस फाइनली निदा उठ चुकी है, यहाँ पर आ गई है निदा। और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है तुमको? अब बात कर सकते हो लोगों के सामने। चलो ठीक है। और गाइस निदा के साथ साथ आ चुके हैं अरसलान भाई भी। अरसलान भाई ने एक नंबर वीडियो बनाया अभी कि हमारी दोस्ती कैसे हुई है। बहुत सारे लोग वीडियो मांग रहे थे, तो गाइस अरसलान भाई के चैनल पे जाके आप लोग देख लेना। तो गाइस आज ही अपलोड होने वाली। तो चलो सबसे पहले अरसलान भाई से पूछते हैं। अरसलान भाई तुमको प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में कुछ पता है क्या? पता तो है। क्या पता है? कि उनको पेन बहुत होता है गाइस। और ऐसा कुछ किसी से बहुत होता है, और पेन बहुत होता है, बॉडी में चेंजेस आती है उन लोगों के। अपने को ही मतलब मच्छर अच्चर काट लेता है, एक पिंपल निकल आता है, तो अपने को इतना वो लगता है। जैसे तुमको चिकन पॉक्स हुए थे। हाँ भाई बहुत 7 दिन तक तुम्हारी हालत खराब थी। 7 दिन तक हम लोग कुछ खा नहीं सकते। सोचो चिकन पॉक्स में ऐसा है, तो प्रेग्नेंट लेडी अगर किस चीज से अपने को मालूम नहीं है भाई, प्रोटीन कितना इंटेक करना है, कितना क्या कितने पोषण पे बच्चे को पहुंचता है, क्या नहीं पहुंचता है, उसे अपने को मालूम नहीं। तो लगा तो है। चलो ठीक है। तो गाइस ये थी एक मर्द की मुंह जबानी। तुम बताओ। मैं सब बता दे रहा, औरतों को क्या क्या होता है, तकलीफ होती है। मैं स्टार्ट में सुबह में सब बता बेटा तुम्हारे से बोलने से पहले ही। तो चलो अब पूछते हैं जिंदा औरत से, मतलब अरे मेरा मतलब है कि लाइव, समझे मेरा बोलने का मतलब। थोड़ा टेक्निक मेरी अलग है ना बात करने का, यू नो। तो अब निदा से पूछते हैं। निदा चलो बताओ आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में? सच सच बताओ एकदम। सच ही बताऊंगी, मैं क्यों झूठ बताऊंगी? जो हो रहा है वही। हाँ जो हो रहा है वही बताओ। गाइस हो सकता है कि ये जो बता रही है वो कुछ लोगों को नहीं हो, उसके अलावा कुछ और हो, बट ये जरूरी नहीं कि सबको सेम हो। अल्लाह की कुदरत है गाइस, ये हर किसी की बॉडी अलग अलग रहती है, हर किसी की बॉडी का इंटेक अलग अलग रहता है, बच्चे की जो अंदर का जो वेट है वो अलग अलग रहता है, सब अलग रहता है। क्या बताऊं? हाँ अभी कोई जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वॉमिट करते हैं। अब मैं स्टार्ट में वॉमिट की हूँ बहुत। हाँ वो तो मैं झेला हूँ, मेरे को मालूम है। और उसी के बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट। हाँ। क्योंकि मैं वॉमिट करती थी, तो नॉनवेज से मेरा नाता एकदम से टूट सा गया था। लाइक फॉर स्टार्टिंग के मंथ्स के लिए तो मैं मच्छी अंडा कुछ भी खाऊं मुझे वॉमिट हो जाती थी। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि फ्राइड राइस कोई खा रहा है मेरे सामने, मुझे क्रेविंग होती थी, बट आई कुडंट ईट बिकॉज वो मेरे स्टमक को नहीं लग रहा था। अभी भी वैसा ही है, कुछ मैं
कुछ गंदा देख लेती हो टीवी पे, कुछ पॉटी वोटी की स्मेल भी आ जाती है। कल रात में तुमने उल्टी की टीवी पे देखने का। हाँ तो गाइस कल रात में हम लोग देख रहे थे कोई मूवी जिसके अंदर ना एक पॉटी दिख गई गलती से, तो निधा ने जो उल्टियां की है मतलब मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। फिर और ऐसा हो जाता है कि जब मॉर्निंग में उठो तो ऐसा पेट में क्या तो भी होता है कि बस कुछ खाऊं, और अगर कुछ नहीं खाऊं ना, कसम से बता रही हूँ कि मेरे को ना यहाँ डोज होती रहती है कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा। और फिर जरा सा वॉक करो तो पैर सूज जाते, पैर नीचे नहीं रख सकते हो, और बहुत लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो बार बार बेड पे जाके लेटने का मन करता है। पहली बार तो मुझे इतना कभी आलसीपना कभी अपनी जिंदगी में मैंने की नहीं हूँ जितना मैं अब कर रही हूँ। काम के लिए हमेशा खड़ी हो जाती हूँ, अब तो ऐसा एक दिन खड़ी होती तो दूसरे दिन 2-3 दिन बीमारी निकल जा रही हूँ। मतलब तुम जो 2-3 दिन रेस्ट कर रहे हो, जो एनर्जी सेव कर रहे हो, वो एक दिन में पूरी ड्रेन कर दे रहे हो। तो फिर 2-3 दिन रेस्ट करती है, एक दिन काम करती है, फिर 2-3 दिन रेस्ट करती है, एक दिन काम करती है। हाँ, समझे? मैं कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मुझे सुबह सुबह थोड़ा रोना आ गया था क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल। बार बार मतलब ऑब्वियसली एक काम हो रहा है हमारी जिंदगी में, ब्रांड आ रहा है, तो मुझे ऐसे कि मैं अपना 100% दूं। स्ट्रेस भी होता है कुछ चीजों को लेके। अब सब बोलते हैं कि स्ट्रेस मत ले, तू क्यों लेती है, बट जब खुद का रहता है, हाँ। कुछ हो रहा है तो अपने को स्ट्रेस होता है कि यार अच्छे से होगा कि नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये चीज में सही कर रहे कि नहीं कर रहे, वो कर रहे कि नहीं, तो वो सारा स्ट्रेस, और फिर बाद में ऐसा लगता है कि नहीं सब सामने अपनी आंखों के सामने खड़े रह के करो, तो वो सारी चीजें भी इंसान को बहुत ज्यादा ड्रेन कर देती है। सोचना भी एक इंसान को ड्रेन कर देती है, सही बात है। स्ट्रेस भी इंसान को ड्रेन कर देती है, और ऐसे टाइम पे स्ट्रेस मतलब 1/100 हो जाता है। हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये देखते हैं बोले यूट्यूबर की लाइफ में क्या है, खाली बैठ के वीडियो बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, बट गाइस कंटेंट सोचने में और भागम दौड़ी करने में इतनी मेहनत लगती है, इतना स्ट्रेस होता है, इतनी एंजाइटी होती है कि रोज रोज नया आप लोगों को क्या दिखा है, रोज नया आप लोगों को कैसे हंसा है, वो सोचने में हम लोगों को आधे से ज्यादा थकान हो जाती है। मतलब इंसान भाग कितना भी ले, लेकिन जब इंसान का दिमाग शांत है ना, तो इंसान कितना ही भाग लो उसकी बॉडी में फर्क नहीं पड़ता। क्यों बोलते हैं हमारी जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप खाना भी खाते हो, आप चलते हो, ये जो उंगलियां हिल रही है वो कैसे हिल रही है, वो मेरे दिमाग से हिल रही है। ये मेरी उंगलियों को नहीं पता हिलना कैसे, मेरे दिमाग उसको कमांड दे रहा है कि भाई उंगलियों को हिलना। सबसे ताकतवर चीज तुम्हारी यही है। यही अगर स्ट्रेस फ्री नहीं रहेगी तो आप लोग काम कैसा करोगे बताओ? समझे? दिमाग का पैसा है। हाँ, और वही दिमाग फिर जब शांत इंसान करने की कोशिश करता है, रात में बेड पे जाता है, तो मोस्टली प्रेगनेंसी में इतने थॉट्स आते हैं, डबल थॉट्स की जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे लिटरली 4-4, 5-5 घंटा लगता है कि बस अपने आप को सुलाने के लिए। इसीलिए मैं मतलब ऐसा है कि मुझे यहाँ पर इसलिए मैं आती हूँ। एक सेकंड अपने आप को सुलाने के लिए मतलब मुझे नींद नहीं आती और है। मैं जो तुम्हारे सर में तो मैं वही तो बोल रही हूँ। कुचुर करते रहता हूँ, उसका क्या? उसका क्या? बोल रही हूँ। अभी क्या है ना कि कितने लोग ये भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में तुम अपने ससुराल में क्यों नहीं रुकते हो, तो ये बात अभी जैसे नौशीन भी प्रेग्नेंट है और मैं भी वहाँ चले जाऊँ, मुझे तो अम्मी अब्बा सब बोलते हैं कि आओ रुको यहाँ पर, बट द ओनली थिंग इज मेरे को मालूम है कि नौशीन का भी फिलहाल जो स्टेज चल रहा है वो थोड़ा उसके लिए उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अम्मी अगर मुझ पे भी ध्यान देंगे, उस पर भी ध्यान देंगे, तो वो बढ़ सा भी जाएगा और उनको भी थोड़ा लोड होगा। ऑब्वियसली उनकी भी उम्र होते जा रही, मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपनी सासू मॉम को इतना ज्यादा प्रेशर करूँ। मेरे घर पे भी मेरे मम्मी है, वो मेरा ध्यान रख सकते, तो मैं इसलिए वहाँ रहती हूँ। ये सारी चीजें ना लोग बोल बोल के नहीं समझते। हर किसी को ना हाँ। निदा लोग क्या देखते हैं, जो देखते ना लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं। उसके पीछे क्या चलता है वो किसी को नहीं पता है। वो बोलते हैं ना कि इंसान की कभी भी कोई बात अगर सुनो तो सिर्फ एक तरफा मत सुनो, इंसान की दूसरी साइड भी सुनो। हर चीज की ना 4 पॉसिबिलिटी होती है, समझे? एक सही होता है, गलत होता है, एक गलत होता है, एक सही होता है, या चाहे दोनों गलत होते हैं या चाहे दोनों सही होते हैं। तो हर चीज की पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है। और आधे से ज्यादा फिर दिमाग स्ट्रेस ये भी लेता है कि यार इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्यों बोलते, कैसे बोलते, क्यों नहीं बोलते। पहले सोचती थी, अब नहीं सोचती। पहले मंथ्स में मैंने बहुत सोची और मैंने यही सोची कि लोगों को इतना भी अक्ल नहीं है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ एज अ व्लॉगर, तो आप लोगों को पता चल रहा है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। जो आप लोग बोलते हैं कि बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट होती है, उनको ऐसा होता है, वो व्लॉग्स नहीं बनाती है, वो अपना शेयर नहीं कर सकती है दुखड़ा। आप लोगों को मैं अपना दुखड़ा शेयर करती हूँ बिकॉज मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ। नहीं, सीन कैसा है ना कि अभी समझो कि कोई इंसान फेमस नहीं है, उनको लाखों करोड़ों लोग रोज नहीं देख रहे। अभी एक प्रेग्नेंट लेडी है जिनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बट आप उससे महीने में एक बार मिल रहे हो तो वो आपसे हंस खेल के मिल रही है, तो आपको लग रहा है कि ये इतनी प्रेग्नेंट है, इतने कॉम्प्लिकेशन है, फिर भी हंस रही है। बट रोज आप उसकी लाइफ में नहीं रहते हो, रोज वो कितनी तकलीफों से गुजरती है आप लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग आप लोगों को रोज वीडियो दिखा देते हो, रोज हमारे साथ क्या क्या होता है हम लोग को पता है। फिर लोग बोलते हैं कि नवाई की है क्या, प्रेग्नेंट पहली बार हुई है। तो गाइस ये चीज गलत है।
आपके घर में भी माँ बहनें जो रहेगी, वो प्रेग्नेंट रहेगी, उनको ही पता चलता होगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। इतनी और तो डर के मारे अपने हस्बैंड को बताती भी नहीं कि हमें प्रॉब्लम है, कि वो डरती है मैं बोलूंगी तो ये भड़क जाएगा, क्या है तेरे को, क्यों तेरे को बार बार हो रहा है ये। कितने लोगों का ये भी सीन है कि प्रेगनेंसी में खर्चा इतना होता है, तो कितने लोग ये समझते कि भाई इतना खर्चा क्यों हो रहा है, हम क्यों दे इतना सारा पैसा, कोई नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओ। तो औरतें डर के भी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाती क्योंकि वो पैसे की वजह से डर जाते। बट ऐसा नहीं है, अल्लाह सबकी मदद करते हैं गाइस। और अपने दिल में जो चल रहा होगा वो सबको बताओ, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो अपने हस्बैंड से, अपने मम्मी डैडी से, अपने भाई बहन से, जो भी है, कोई ना कोई किसी चीज का सोल्यूशन तो दे ही देगा आप लोगों को। सो गाइस, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि निदा की मम्मी डैडी कार बेच रहे हैं, तो वो कार की पूरी वीडियो उन लोगों के चैनल पे आ चुकी है। तो आप लोग जाके देख लो कार की पूरी डिटेल्स, और आप वो नंबर पे कांटेक्ट करके कार खरीद सकते हो। देखा आप लोगों ने एक प्रेग्नेंट औरत की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लमें होती है गाइस। निदा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है मेरे हिसाब से, मैं जितना जानता हूँ उसको, जितनी मेहनत करती हो, हम लोग जितनी मेहनत करते हो आप लोगों को नहीं दिखता रहेगा, आप लोगों को लगता रहेगा खाली वीडियो बना के पैसा कमाते गाइस। तो ये जो हाथ मैंने लेके रखा हूँ ना, पहले ये हाथ से ब्लॉगिंग करता था, ये हाथ में ना मेरे को शोल्डर में मसल टेयर हो गया गाइस, इसे ब्लॉग पकड़ के, इसके लिए मैंने अभी ये हाथ में शिफ्ट किया, समझे। तो इसमें भी अभी प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं क्या पैर से करूंगा, ऐसा ही पैर ऊपर रख के कैमरा बीच में फंसाना पड़ेगा मेरी उंगलियों के। तो गाइस चलो ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी दुआ बहुत लगती है, और फरिश्ते भी पूरा टाइम उसके साथ रहते हैं ताकि उसको प्रोटेक्शन कर सके। तो गाइस निदा स्ट्रांग है, मैं स्ट्रांग हूँ, बाकी जो हमारे सपोर्ट करने वाले वो स्ट्रांग है। तो गाइस सोचो आप प्रेग्नेंट लड़की की दुआ लगती है, तो अगर आप किसी को बुरा कह रहे हो, उसके दिल से अगर कुछ आए निकल गए तो फिर क्या होगा वो सोच लो। तो गाइस चलो ब्लॉग को इसी बात में यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।